ब्रजभूमि की कोसी कला में पेप्सिको इंडिया के इस नए प्लांट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ वर्चुअली जुड़े हुए कोसी कला से प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी पशुधन मत्स्य एवं दुग्ध विकास के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, और स्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास सीओ यूपीसीडा और पेप्सिको इंडिया से जुड़े थे श्री यूजीन विलियम्स सीओ अमीसा पेप्सिको, श्री अहमद अल शेख प्रेसिडेंट पेप्सिको इंडिया, श्री रिंकेश सतीजा सीनियर डायरेक्टर सप्लाई चेन पेप्सिको इंडिया, श्री विराज चौहान मुख्य सरकारी मामले एवं संचार अधिकारी पेप्सिको इंडिया, श्री राहुल शर्मा एसोसिएट डायरेक्टर पेप्सिको इंडिया और पेप्सिको इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण, कोसी कला में उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले ब्रजभूमि के सभी नागरिकों को और सभी किसान भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं, उनकी शुभकामनाएं देता हूं कि वर्षों से जो उनकी मांग थी कि खाद्य प्रसंस्करण के कुछ अत्याधुनिक इकाइयां यहां पर स्थापित हों जो उस क्षेत्र के किसानों की आमदनी को बढ़ाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, और इस दिशा में प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत पेप्सिको इंडिया ने कोसी कला में ये बड़ा निवेश किया और निवेश के परिणाम स्वरूप आज वहां पर इस इकाई का उद्घाटन हो रहा है। मैं इसके लिए पेप्सिको इंडिया को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम सबको इस बात को समझना होगा कि सरकार की सोच उसकी कार्य पद्धति में भी दिखाई देती है। याद करिए 2012 में इसी कोसी कला में एक बड़ा दंगा हुआ था। उस समय इसके कारण व्यापक जनधन की हानि हुई थी। जब सोच नकारात्मक होती है तो दंगे होते हैं, अराजकता फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, और यह हर प्रकार की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था का कारण भी बनता है। लेकिन जब सरकार की सोच सकारात्मक होती है तो निवेश बढ़ता है, निवेश रोजगार का सृजन करता है और वह आत्मनिर्भर। कल हम लोग अलीगढ़ में थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कल अलीगढ़ में एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है, और साथ ही साथ वहां पर कल डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के कार्य का शुभारंभ भी हुआ है। यानी कल अलीगढ़ में 1200 किसानों को उसका दाम नहीं मिल पा रहा था, और उस समय इन किसानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे। आलू के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उस समय सरकार को घोषित करना पड़ा था, जब इससे पहले कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा हुई थी। लेकिन किसान बंधुओं को कहीं भी भटकना ना पड़े, उनके सामने असहाय जैसी स्थिति न पैदा हो, सरकार ने उस समय निर्णय लिया था। लेकिन आज हमारे साथ इस उन्नति की साझेदारी में पेप्सिको इंडिया भी है, जो किसान भाइयों के साथ पहले ही साझेदारी करते हुए उनके उत्पाद का उचित दाम उन्हें देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और जो मुझे बताया गया 1.5 लाख मीट्रिक टन आलू प्रति वर्ष का खपत इस यूनिट के माध्यम से होगा। एक इतने किसानों को अपने उत्पाद को एक मंच मिलेगा, एक स्थान मिला है। दूसरा, कोसी कला मथुरा में पेप्सिको इंडिया में उत्पन्न होने वाला कोई भी उत्पाद देश और दुनिया में जहां भी जाएगा, कोसी कला और ब्रजभूमि की याद को वहां तक पहुंचाने में भी अपना योगदान देगा। यानी ये ब्रजभूमि के प्रसाद के रूप में देश और दुनिया के अंदर आपके उत्पाद को पहुंचाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम मिलने जा रहा है। मैं इसके लिए
यहाँ पर अपने औद्योगिक विकास से जुड़े हुए अधिकारियों को, यूपी सीडा से जुड़े हुए अधिकारियों को और खासतौर पर अपने सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी को और उनके साथ के उन सभी सहयोगियों को हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा कि वे लोग लगातार लगे रहे, आज उसका परिणाम सामने आया है। दूसरा, इस क्षेत्र से हमारे विधायक और मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी एक सकारात्मक सोच के साथ लगातार ये प्रयास, इस बात के लिए प्रयासरत थे कि एक अच्छी यूनिट मथुरा क्षेत्र में लगनी चाहिए, और आज उनकी उस सकारात्मक सोच और उनके परिश्रम और का परिणाम है कि कोसी कला में इतना बड़ा प्लांट खाद्य प्रसंस्करण का, खासतौर पर उस क्षेत्र के आलू उत्पादक किसानों की दृष्टि से तो एक नया मील का पत्थर उस क्षेत्र के किसानों के लिए होने जा रहा है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे विश्वास है कि पेप्सिको इंडिया के साथ हमारी ये साझेदारी, ये विकास की साझेदारी होगी, स्वावलंबन की साझेदारी होगी, आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने की साझेदारी भी होगी। मेरा विश्वास है कि पेप्सिको इंडिया का यह जो निवेश है, यह न केवल पेप्सिको इंडिया के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए भी उन्नति का और समृद्धि का कारण बनेगा। मैं औद्योगिक विकास से जुड़े हुए अपने सभी अधिकारियों से भी इस बारे में कहूंगा कि नीति, औद्योगिक नीति के तहत पेप्सिको इंडिया ने जो निवेश किया है, शासन स्तर पर जो भी इंसेंटिव्स उन्हें प्राप्त होने, समयबद्ध ढंग से इस कार्रवाई को भी वे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे किसी भी निवेशक को कहीं भी भटकने की नौबत ना आने पाए। इस बात को अवश्य वे ध्यान में देंगे। इसके साथ ही मैं पेप्सिको इंडिया से इस बारे में आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन का राज्य है और पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। मुझे लगता है कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा उत्तर प्रदेश पर है कि जितनी उर्वरा भूमि और जितनी समृद्ध जल संसाधन हमारे पास है, यहां पर निवेश के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण भी है। और खासतौर पर किसानों की संख्या अगर आप देखेंगे, देश का सबसे बड़ा मार्केट भी हमारे पास है, क्योंकि 24 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 2.5 करोड़ किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए पेंशन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो 2.5 करोड़ किसान सीधे सीधे सरकार के साथ, सरकार के पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। इन 2.5 करोड़ किसानों को हम लोग उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ब्रज क्षेत्र जो है, जिसमें आगरा, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जो हमारी कमिश्नरी है, इसके 8 जनपद और उसके आसपास के कुछ अन्य क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और खासतौर पर आलू का जो उत्पादन इस क्षेत्र में होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हमने आधुनिक तकनीक के साथ साथ उस प्रकार के अगर हम बीज समय पर उपलब्ध करा करके किसानों का व्यवस्थित प्रशिक्षण करेंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में वहां पर अपनी यूनिट के लिए उस प्रकार का उत्पाद भी प्राप्त हो पाएगा और किसान को भी आपके साथ जुड़ने में मदद मिलेगी और वह भी उन्नति के इस साझेदारी में सहभागी बनने में अपने को गौरव की अनुभूति करेगा। मैं एक बार फिर से पेप्सिको इंडिया को धन्यवाद देता हूं, अपने जनप्रतिनिधियों को और उन सभी किसान भाइयों बहनों को जो इस यूनिट के साथ जुड़ करके उन्नति की साझेदारी में सहभागी बनने जा रहे हैं, उन सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ उपस्थित सभी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और आज आप हमारे साथ जुड़े। पेप्सिको इंडिया धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद